जो है हमारे पास में यहाँ पे एक प्लानिंग है जिसमें प्लॉट का जो साइज है वो है 30 बाय 36 30 बाय 36 फीट का ये जो है प्लॉट है। पूरी प्लानिंग में जो है वास्तु को ध्यान में रखा गया है। ईस्ट फेसिंग ये प्लॉट है, इसके ऊपर हमने प्लानिंग की है। 3 BHK प्लानिंग है जिसमें जो है हमने यहाँ पे पूजा रूम का अलग से यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन किया है। आप जो है वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, पूरे प्लान की जो है कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 30 बाय 36 का जैसा कि मैंने बताया ये प्लॉट है। 30 बाय 36 ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। ईस्ट में जो है यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है। जब हम रोड से 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक वरांडा का प्रोविजन मिल जाता है। वरांडा का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 9 फीट इंटू 4 फीट 5 इंचेस, जो कि एक पर्याप्त साइज है। और यहीं से जो है हमें यहाँ पे एक डबल डोर मिल जाता है जो कि हमें अंदर की तरफ ले जाता है। डबल डोर का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो वीडियो में आपको आगे जो है विंडोज और डोर के यहाँ पे साइज आगे पता लगने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जब हम यहाँ से अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ड्राइंग रूम में इंटर करते हैं। ड्राइंग रूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 15 फीट 11 इंचेस इंटू 10 फीट 4 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। इसी ड्राइंग रूम में जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में हमें बाहर की तरफ जो है एक पूजा रूम मिल जाता है। पूजा रूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 6 फीट 6 इंचेस इंटू 4 फीट 5 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। पूजा रूम जो है हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है, जो कि यहाँ पे ईशान कोण बनता है और पूजा के लिए जो है यहाँ पे बेस्ट प्लेस वास्तु के अनुसार माना जाता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो इसी के लेफ्ट साइड में जो है हम देखते हैं तो साउथ ईस्ट जोन में हमें यहाँ पे जो है आग्नेय कोण में किचन का प्रोविजन मिलता है। किचन का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 12 फीट 2 इंचेस इंटू 7 फीट 10 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। किचन में जो हमने यहाँ पे गैस स्टैंड का जो डायरेक्शन रखा है वो ईस्ट की तरफ रखा है। यहीं पे जो है विंडोज के भी हमने यहाँ पे प्रोविजन किए हैं। विंडोज के भी साइज आपको जो है वीडियो में आगे पता लगने वाले हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसके बाद जो है हम यहाँ से अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो जो है हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बेडरूम का जो है यहाँ पे प्रोविजन मिलता है। बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 12 फीट 2 इंचेस इंटू 9 फीट 11 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। और इसी के बाद हम देखते हैं तो अंदर चलने पे जो हमें यहाँ पे राइट साइड में जो है स्टेयर्स का प्रोविजन मिलता है। सीढ़ियाँ जो है हमारी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ रही है। सीढ़ियों की जो हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है वो रखी गई है 3 फीट 6 इंचेस। राइजर इसमें 7 इंच का रखा गया है और ट्रेड जो है वो इसमें 10 इंच का रखा गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है। सीढ़ियों के ही जस्ट सामने की तरफ हमें यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट मिल जाता है। इस वॉशरूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 6 फीट इंटू 4 फीट का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। और इसी वॉशरूम के जो है जस्ट पीछे हमने जो है यहाँ पे एक OTS का जो है प्रोविजन किया है। OTS का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 1 फीट 10 इंचेस वाइड यहाँ पे जो है और 4 फीट जो है यहाँ पे लेंथ में जो है OTS का प्रोविजन किया गया है। OTS का जो स्पेस है वो हमारा यहाँ पे ओपन टू स्काई रहेगा। स्लैब में जो है ऊपर छत में यहाँ पे एक जाली का प्रोविजन करना होगा, जिससे जो है वॉशरूम का और हमारे जो दोनों रूम की तरफ से हमने यहाँ पे छोटे 2 वेंटिलेशन प्रोवाइड किए हैं। तो दोनों रूम का और वेंटिलेशन हमारा जो वॉशरूम है इसका वेंटिलेशन और उजाले के लिए एक अच्छा सोर्स यहाँ पे छोटा सा OTS बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं तो इसी की जस्ट पीछे की तरफ हमें यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है यहाँ पे 12 फीट 2 इंचेस इंटू 11 फीट 7 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसी बेडरूम के साथ में जो हमने यहाँ पे एक डोर दिया है, जो कि हमें OTS की तरफ ले जाते हुए यहाँ से जो है इसी रूम के साथ में जो अटैच वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट की तरफ ले जाता है। इस वॉशरूम में जाने के लिए जो है हमने यहाँ पे OTS की तरफ से ही यहाँ पे डोर दिया है। और ये जो वॉशरूम है हमारा मास्टर बेडरूम, इसके लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। OTS का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 4 फीट इंटू 4 फीट 8 इंचेस का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। इतने ही एरिया में जो है ऊपर छत में जो है यहाँ पे जाली का एक प्रोविज़न किया जाएगा, जिससे जो है इस वॉशरूम का जो है वेंटिलेशन और दोनों बेडरूम की तरफ से जो हमने यहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन दिए हैं उसकी तरफ से जो है यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा। और उजाले का भी एक अच्छा सोर्स है ये OTS यहाँ पे दोनों रूम और यहाँ पे जो है वॉशरूम के लिए बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा वॉशरूम है जो हमने मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच दिया है उसका जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 4 फीट इंटू 6 फीट 6 इंचेस का, जो कि एक पर्याप्त साइज है। इसी के राइट साइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बेडरूम नंबर 3 मिल जाता है। बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज लिया है वो लिया गया है 11 फीट 7 इंचेस इंटू 11 फीट 6 इंचेस का,
जो कि एक पर्याप्त साइज है। इस बेडरूम में भी जो है हमने यहाँ पे बाहर की तरफ 2 विंडो दिए हैं। हमने यहाँ पे आउटसाइड में जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हैं, तो इस प्लानिंग में जो है बाहर की तरफ 1 या 2 फीट का जो है यहाँ पे सेटबैक यहाँ पे छोड़ा गया है, इसलिए हमने बाहर की तरफ यहाँ पे विंडो प्रोवाइड किए हैं। अगर आप यहाँ पे अगर सेटबैक नहीं छोड़ते हैं, अगर अदर प्रॉपर्टी है, तो आप जो है यहाँ पे अंदर की तरफ भी हमने यहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर यहाँ पे प्रोविजन किया है, तो आप जो है OTS को ऐसे ही यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये तो थी प्लानिंग की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डोर और विंडोज़ की। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मोस्टली हमने यहाँ पे 2 तरह के विंडोज़ यूज़ किए हैं। एक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने आउटसाइड में जितने भी विंडोज़ यूज़ किए हैं, उसका जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 4 फीट इंटू 4 फीट का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे डोर के दोनों तरफ जो है यहाँ पे विंडोज़ दिए हैं, उसका जो यहाँ पे विड्थ रखी गई है इन विंडोज़ की। तो यहाँ पे जो विड्थ रखी गई है वो रखी गई है 1 फीट 4 इंचेस इंटू 4 फीट की यहाँ पे इनकी हाइट रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे वॉशरूम की तरफ भी जो यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड किए हैं, या आप इसे विंडो की तरह भी बना सकते हैं। इसकी जो हमने विड्थ रखी है वो रखी गई है 1 फीट 4 इंचेस इंटू 4 फीट। इसके बाद जो है बाकी जितनी भी विंडोज़ है सभी का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 4 फीट इंटू 4 फीट का। इसके बाद जो है डोर की बात कर लेते हैं। जो हमारा डबल डोर यहाँ पे हमने बाहर की तरफ मेन डोर प्रोवाइड किया है, इसकी जो विड्थ हमने यहाँ पे रखी है वो रखी गई है यहाँ पे 5 फीट और हाइट जो है इसकी 7 फीट रखी गई है। इसके बाद जब हम बात करते हैं किचन के डोर की, तो किचन का जो डोर है वो यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का लिया गया है। पूजा रूम के लिए जो हमने यहाँ पे डोर का प्रोविज़न नहीं किया है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे जो एक 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का डोर लगा सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेडरूम की, तो यहाँ पे तीनों बेडरूम के लिए जो हमने यहाँ पे 3 फीट इंटू 7 फीट के डोर यूज़ किए हैं। बाकी जो दोनों हमारे वॉशरूम है और OTS की तरफ जो हमने यहाँ पे ये डोर रखा है, इनका जो हमने साइज़ लिया है वो लिया गया है 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट लिया गया है। तो ये जो थी डोर और विंडोज़ के साइज़ की बात थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वास्तु की। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा पूजा रूम ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। किचन जो है हमारा वो यहाँ पे साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है, आग्नेय कोण में। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम पीछे चलने पे हम सबसे पहले देखते हैं तो जो हमारा कॉमन वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट है वो हमारे यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार जो है वॉशरूम के लिए यहाँ पे अच्छी जगह मानी जाती है। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे स्टेयरकेस का जो प्रोविज़न है वो हमने यहाँ पे नॉर्थ जोन में रखा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पीछे की तरफ हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पे अटैच वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट है वो हमारा एग्जैक्ट वेस्ट जोन में यहाँ पे पड़ता है, जो कि वास्तु के अनुसार वॉशरूम के लिए बिल्कुल ठीक जगह है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेड की। तो बेड के जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन रखे हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, या वेस्ट से जो है हमने ईस्ट की तरफ यहाँ पे बेड के डायरेक्शन रखे हैं, जो कि वास्तु के अनुसार जो है बिल्कुल ठीक दिशा सोने के लिए मानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे वॉशरूम में जो है कमोड के जो डायरेक्शन रखे हैं वो यहाँ पे या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा है या साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा है, जो कि वास्तु के अनुसार कमोड के लिए सही डायरेक्शन मानी जाती है। ये जो थी वास्तु की बात। अगर फ्रेंड आप अपने अनुसार इस प्लानिंग में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं या किसी अदर प्लॉट साइज पे अगर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का जो है स्ट्रक्चरल प्लान अगर बनवाना चाहते हैं या इसका अगर एलिवेशन अगर बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ आप जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सीधा कॉल कीजिए। अगर आप इस प्लानिंग का जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उस वेबसाइट पे जो है मैं यहाँ पे जितने भी इस चैनल पे प्लान अपलोड करता हूँ सभी के PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ से जो है इन प्लान के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जो है मेरी वेबसाइट पे भी आप ज़रूर विजिट करें। इस प्लान को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और आगे भी इसी तरह के प्लान देखने और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।